हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7 की चैप्टर नंबर जो हमने डिस्कस की थी उसका इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर, जो कि आपकी नई बुक में है। चैप्टर नंबर आपकी कौन सी 9, और जो पुरानी बुक है उसमें है 11 चैप्टर। तो आपकी अगर अकॉर्डिंग टू न्यू बुक तो 9.1 निकाल लीजिए, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक अगर पुरानी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11.2 निकाल लीजिए। अब बोलोगे आप 11.1 का है तो वो आपके रिमूव हो चुकी है। ओके जी, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले जितने भी क्लासेस हो चुकी है उसको आप अच्छे से कर सकते हो, और जो आगे आने वाली क्लासेस उनको भी आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। उसमें हमने देखे थे फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ आपके कॉन्सेप्ट थे कि भाई ये आपका एरिया होता है, ये आपका पेरीमीटर होता है, राइट एंगल का एरिया क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर आप नहीं देखी तो इससे जस्ट पहले जो क्लास है उसको देख लीजिए, और फिर यहाँ ये तो आपको ऑटोमेटिक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऑटोमेटिक तो क्या आप नहीं समझोगे, करोगे तो ही आप अच्छे कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन। पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, ओके जी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब देखो जी, पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पता है आपने? हाँ जी, पता है। तो देखो जी, डायग्राम पर देखो ध्यान से, और डायग्राम में आपके सामने बना देता हूं। और डायग्राम में जो नीचे है वो है बेस, और जो सीधी डंडी है वो है आपकी हाइट। ओके, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, फिर उसके बाद में आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। हाँ जी, ठीक है। तो देखो जी, इसमें क्या है, हाँ ये यहां से ऐसे लाइन दी हुई है, एक यहां मिलाई हुई है, और कुछ मिलाया हुआ है कि नहीं? ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ परपेंडिकुलर का सिंबल, और यहां नीचे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी। तो देखो जी, फर्स्ट का फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो बेस क्या है 7, हाइट क्या है 8, तो क्या लिखेंगे अपन, क्या निकालना है अपने को, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो ये फॉर्मूला तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो हम इसको बार बार मिटाएंगे नहीं। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। तो देखो जी, आपको डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट है क्या, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो 7 इंटू 4, यस, बेस क्या है 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 4, ठीक है। दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से लिख दो, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या फिर सेंटीमीटर ऐसे लिख दो। 7 4 जा 28। क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और आपने एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ जी अब क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। आ जाओ जी, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सेकंड का डायग्राम भी ऐसा ही है, यहां लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो देखो मैं डायग्राम बार बार नहीं बना रहा, यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा हुआ है। हाँ जी, तो देखो जी वापस लिखेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ग्राम। ये बार बार लिखना है, आप न्यूनी के एक बार लिख के ना फ्री कर दो आप, ठीक है। तो बेस इंटू है, आपको इससे याद भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड। ओके, डायग्राम यही है। ओके, डायग्राम में डेटा चेंज करो क्योंकि डायग्राम ऐसा ही है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का देखो, फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट के थर्ड में अब तो समझ में आ गया होगा। तो देखो फर्स्ट का थर्ड में क्या है डायग्राम, देखो बेस क्या है 2.5 और हाइट क्या है 3.5। ओके, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ओके हाँ जी, और हाइट कितनी है 3.5। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है, 1 और 1 2 हो गया, तो पहले 25 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 जा 125 बचे 12, 25 3 जा 75 एंड 12 87। अब देखो ये आया, नो समस्या। 1 और 1 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और डेसिमल यहां लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ और फर्स्ट का फिफ्थ भी देख लेते हैं। ओके हाँ जी, अब देखो आप हाइट को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि जो आपका परपेंडिकुलर है ना वो आपकी हाइट है, लेटी हुई आपकी बेस है। ओके, फालतू का लोड नहीं लेना है, जो परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में जो भी आपको लाइन देगा वो आपको हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके हाँ जी, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ। अब देखो मैं फॉर्मूला तो लिख चुका हूं, तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा है ना, तो देखो इसको मिटा दूं, ठीक है हाँ जी। तो देखो जी यहां पर मैं इस डायग्राम को ही मिटा देता हूं, चलो जी डायग्राम में बना देता हूं, इसको मिटा दूं, चलो जी इसको भी मिटा देते हैं ना, चलो जी चलो। अब देखो जी क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड का, फर्स्ट का फोर्थ। डायग्राम कैसा है इसका ध्यान से देखो, अभी थोड़ा डायग्राम अलग है, ठीक है ध्यान से देख लो जी। हाँ, अब यहां पर आपको ऐसे लाइन दी हुई है और इन्होंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है नो समस्या। यहां दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये है आपकी 4.8। अब देखो ये वाली क्या है हाइट, ये वाला क्या है बेस। ओके, तो बेस इंटू हाइट करो, 5 मल्टीप्लाई 4.8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 5 जा 40, डेसिमल क्यों आया क्योंकि एक डिजिट छोड़ के ये ना, 5 4 जा 20, 24 यस, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है लिख लो जी इसको, ओके हाँ जी। क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके हाँ जी, फोर्थ की बाद में आता है फिफ्थ, कौन आता है फिफ्थ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वापस निकालना है, उसका डायग्राम भी ये सही है, यहां पर दिया हुआ है 4.4 और यहां पर दिया हुआ है 2। ओके हाँ जी, तो बेस कितना है 2, 4.4 सेंटीमीटर लिखना भूल गया यहां पे तो ये सेंटीमीटर यूनिट है इसकी, ठीक है 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आने का क्या है, सेंटीमीटर कितनी बार है 2 बार, तो सेंटीमीटर की पावर 2। ओके हाँ जी, अगर कोई भी डेटा 2 बार रिपीट होता है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, 3 बार रिपीट होता है तो उसे क्यूब पढ़ते हैं। ओके हाँ जी, और मोर देन इससे तो पॉलिनोमियल जो उसकी पावर होती है। ओके हाँ जी लिख लो, हाँ जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। ये देखो फोर्थ का डायग्राम था, फिफ्थ का भी ऐसा ही है, यहां पर दिया हुआ है 4.4 और यहां दिया हुआ है 2।
सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी। अब देखो जी क्वेश्चन वापस सेकंड वाला, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं बिल्कुल तरीके से। ओके, तो आज हम देखेंगे 4 तक हम देख लेंगे, बाकी 4 आराम से करेंगे क्योंकि थोड़ा आराम से। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिटा दें इसको। हाँ जी, चलो अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है। सेकंड थोड़ा डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल जैसा, हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है क्या नहीं होता है हमें बिल्कुल पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो जी मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, करना कुछ है नहीं, आपने बस चलते चलते जाना है और क्वेश्चन करके आ जाना है। ओके, हाँ जी। नपोल बोलो कहाँ जाना है भैया? अरे भैया कहीं नहीं जाना, आपने जस्ट कहाँ जाओगे? स्कूल में जहाँ पेपर होता है वहां पेपर जाना है और करके आना है। ठीक है, चलो सेकंड का फर्स्ट। ओके, हाँ तो देखो जी पहला डायग्राम में बना देता हूं जी, यहां परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक, तो अगर ये 3 है सेंटीमीटर, ये 4 है सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो अब बोलोगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बार बार सोच रहे हो बेस कौन सा, स्पीकर का बेस है क्या, या फिर जहां पर आप बैठे हुए हो वो वाला बेस है? तो बेस मतलब जहां पर ये टिका हुआ है, जस्ट लाइक दैट। जहां पर आप अभी आप पढ़ रहे हो तो आप जहां बैठे हो तो आपका बेसमेंट कहीं टिका है ना, दैट इज कॉल्ड बेस। और हाइट मतलब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो है आपकी क्या, हाइट। ओके, तो बेस और मल्टीप्लाई हाइट का आधा कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। ओके, हाँ जी। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल देखो, तो देखो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम का एरिया, उसमें क्या था ये, तो ट्रायंगल में क्या रहा, जस्ट आधा। ठीक है, अगर मैं पैरेललोग्राम का हाफ कर दूं तो मेरा क्या बन सकता है, ट्रायंगल का एरिया। ओके, हाँ जी। तो देखो जी हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/2 3 इंटू 4 या 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटी, अरे क्या हो रहा है, पहले सेंटीमीटर लिखना भूल गया, अब 4 लिखना भूल गया। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 को 3 से किया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, वापस निकालना है। अब देखो इसमें टेढ़ी डंडी दे दी, देने दो यार। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मतलब जहां टिका हुआ है, हाइट। अब बोलोगे इसमें बेस तो भैया इसने दिया ही नहीं, क्योंकि बेस तो आपने बोला नीचे भाई, परपेंडिकुलर जहां टिकेगा दैट इज कॉल्ड बेस। तो परपेंडिकुलर टेढ़ा टिक रहा है इसमें, तो टेढ़ा टिक रहा है मतलब क्या है आपका 1/2, इसमें है 5, तो बेस है और हाइट है 3.2। ओके, नो समस्या। अब मैं वापस सेंटीमीटर लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे कट मारो। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 1 जा और 2 6 जा, ओके 16 टाइम्स 1.6, और ये आएगा 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि आप तो क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4th पर। थर्ड सी वाला तो बिल्कुल इसका कॉपी कह सकते हो यार, बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम आंसर है इसका तो, है ना। तो यार बताऊं क्या इसको भी, है ये का ये लिख लो, इसका नंबर चेंज कर दो बस, और तो क्या। तो देखो जी मैं करूंगा अब तूफानी। अब देखो डायग्राम भी उसका ऐसा है, हाँ जी।
तो डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा। फर्स्ट को मिटा के सेकंड का जो फर्स्ट और सेकंड का जो थर्ड है यानी सी वाला है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहा था, एबीसी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो सी वाला जो है वो है सेम टू सेम, आंसर तो 6 ही आना है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में डी वाला, डी वाला तो क्या ही क्वेश्चन है भाई, मजे आ गए डी वाले को देखकर। तो मिटा दे, हाँ जी। तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस डेटा चेंज होगा और डेटा के थ्रू डायग्राम भाई बहुत ही अच्छा है उसका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम मैं बना देता हूं और आप उसको देख लो। हाँ जी, देखो क्या है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो मैंने बोला था आपको अभी कि जब परपेंडिकुलर टिका हुआ दैट इज कॉल्ड बेस। तो परपेंडिकुलर कहां टिका हुआ, यहां, तो 3 सेंटीमीटर। हाइट आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, यस। तो बस 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भैया कहीं दिक्कत है चुपचाप लिख दो ना, काम करो। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आ जाओ जी आ जाओ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड में क्या करना है, जैसा कि आपका फर्स्ट था वो का वो थर्ड है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपने ब्लैंक दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में दिया है। तो देखो परेशान नहीं होना, आपने जो टेबल के नीचे डेटा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है और जो नहीं दिया वो उसको निकालना है। ठीक है, आ जाओ मिटा देते हैं इसको। हाँ ठीक है, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड का ए वाला कर रहा हूं। देखो क्या गिवन है आपको, बेस पता, हाइट नहीं पता, एरिया पता। तो देखो बेस कितना है, बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप बोलोगे ये कैसे पैरेललोग्राम है, तो 11 ग्राम है। अरे भाया पैरेललोग्राम का सिंबल है, कितना आएगा 2 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लो लिख देता हूं, कितना होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखो जिसकी वैल्यू पता उसकी जगह पट को ना क्वेश्चन खत्म कर दो। तो देखो 2 4 6 इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख दो। ओके, हाँ जी, इज इक्वल्स टू बेस हमें पता है 20 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता भैया, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फेंको उधर, बिल्कुल फेंकना है। ठीक है, तो 2 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो 1 बचा। ठीक है, अब इसको कट आउट कर दो 1 बार। ठीक है, इसको जब डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 10 आया, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया। ठीक है, बराबर हाइट तो आएगा 1 2 3 अपॉन 10 बराबर हाइट, सेंटीमीटर चल ही रहा है तो आ जाएगा 112.3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, देखो जी हमने क्या किया, वही जो आप देख रहे हो,
जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करी, आंसर आया, क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब समझ रहे हो यार, आप थोड़ा सा अगर चीजों को एक्सपैंड करके समझते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। मैं ट्रिक से बताऊंगा, ले आ गया आ गया आ गया, तो ऐसे बात बनती है कि नहीं बनती ना। हाँ जी, तो इसको लिखो आराम से और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट्स पे कम चलना बंद करें। ओके, हाँ जी, दिख रहा है आपको, विजिबल है बिल्कुल? यस, कोई समस्या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या करना है, देखो बेस नहीं पता। अब यहां पर लिख देता हूं मैं हाइट, हाइट मेरे को नहीं पता ना, यहां हाइट लिख देता हूं, हाइट पे लगाता हूं मैं क्वेश्चन टाइप। ठीक है, अब डेटा मेरा यही रहेगा, डेटा मतलब फॉर्मूला यही रहेगा, बस डेटा चेंज होगा एक एक करके। तो देखो हाइट निकालनी है, हाइट नहीं निकालनी, हमें निकालना है अब बेस। क्या निकालना? बेस। आ जाओ, आ जाते हैं, मिटा दे इसको। हाँ जी, ये हाइट लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जी, हमें जो पता है, फॉर्मूला छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं डेटा बस मिटाऊंगा। ये भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं और ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले बेस क्या पता है, क्वेश्चन टेक, हाइट पता है भाई। हाँ, अरे ये क्या कर दिया, एरिया तो 154 है। एरिया कितना है? 154, 154.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आ जाओ, यहां पर हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अरे भाया आगे बढ़ो, तो हाई एरिया कितना है? 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। तो 154.5 अपॉन 15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक बार गया तो बचा 1 सेंटीमीटर, तो बेस तो नहीं पता। आ जाओ, देखो 15 से काटो तो 15 की टेबल आपने सभी ने आती है, 15 1 जा 15, ठीक है। अब देखो डिवाइड देना आपने बहुत अच्छे से आता है, तो देखो ध्यान से, 4 आया, 4 क्या 15 से बड़ा है? नहीं है, तो बोरो लिया 0 और 15 3 जा 45 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बेस, और यही क्या हो गया मेरा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, देखो डिवाइड क्या करना है, डिवाइड में कुछ नहीं, सिंपल सा डिवाइड देना है, डेसिमल हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, नी हटा दो कोई भी दिक्कत नहीं, जस्ट इसमें इसका डिवाइड देना है, कैलकुलेट करना है और आपका आंसर रेडी। ओके, हाँ जी, अब डिवाइड कैसे करना है, क्या करना है, तो डिवाइड तो देना आपने आता होगा, नहीं आता तो देख लो यहाँ, मैं डेसिमल नहीं यूज कर रहा अभी, 15 की टेबल बोली, ठीक है, 0 बचा, ऊपर से आया 4, तो मैंने कंपैरिजन किया तो बड़ा कौन निकला? 15। तो अब यहाँ पर आगे डिजिट है, अगर नहीं होती तो डेसिमल लगाता, तो डिजिट है, तो एक साथ 2 डिजिट आने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर टेक्स देते हैं, टेक्स मतलब 0। अब आया 45, 3 बार 45। अब आप बोलो डेसिमल कहाँ गया, देखो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल था, तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया और टिक्की यहाँ लगा दी, ठीक है। अब ये टिक्की मत समझ जाना, खाने वाली टिक्की, अरे वाह मुंह में पानी आ गया तो बॉस सो के, तो ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है, मस्ती से बस पढ़ाई करनी है, मस्त रहो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, आगे बढ़ो यार, नहीं है तो, है ना, हटा दूं, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें बेस निकालना है, हाइट नहीं पता, हाइट पता है और एरिया भी पता है। ओके, हाँ जी, मिटा दें, चलो। चलो देखो मैंने बेस वापस नहीं मिटाया, अब एरिया कितना है, पहले हाइट लिख देता हूं मैं 8.4 सेंटीमीटर और
48.72 सेंटीमीटर। ओके, 9 समस्या लिख दो। 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिख दो 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो डेटा के नीचे डेटा पट को कैलकुलेट करो। 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, ठीक है। यहां डेसिमल 2 डिजिट छोड़कर यहां पर 1 डिजिट छोड़कर, तो ये जब डेसिमल हटेगा तो ऊपर भागेगा, और जब ये डेसिमल हटेगा तब नीचे भागेगा, इज इक्वल्स टू बेस। ठीक है, 1 डिजिट से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो बच्चा क्या कुचड़ पुचड़ हो चुका है। 48.72 अपॉन 84 मल्टीप्लाई 10 के छेड़छाड़ नहीं करना है, लिख दो यहां पर बेस। ओके, हाँ जी, और ये चल रहा है सेंटीमीटर में। अब हमें एक टेबल दिख रही है 12 की। 12 की टेबल बहुत अच्छे से आती है, और 12 की टेबल नहीं आती तो भैया सीख लो। 12 7 जा 84, 12 4 जा 48। अब देखो फिर 72 हो गया, तो यहां लगेगा बोरो 0 और हो गया 72, तो 12 6 जा 72। ओके, आगे कट रहा है क्या, तो हाँ जी कट रहा है। तो 7 से कटा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और बचे 5, 7 8 जा 56, तो कितना बचा, इम्प्लाइज टू 58 अपॉन 10 बराबर बेस, ये सेंटीमीटर, तो हो जाएगा बेस इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लिख लो इसको, क्वेश्चन 3 का सी। अरे भाया, मैंने तो यहां पर ए बी सी तो लिखा ही नहीं, ए लिख दिया था, बी और सी ने लिखा, तो ये सी वाला है। हम कहां पर आ गए, सी वाले पे, इसके बाद में डी, और क्वेश्चन आपका ये फिनिश। ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो। ये 58/10 है। ओके, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं उसको अभी करेक्ट कर देता हूं। ये जो नीचे नीचे दिख रहा है आपको, वो 58 है आपका, बाकी तो सब कुछ आपको विजिबल है। ओके, हाँ जी, तो देखिएगा क्या है वो 58/10। ओके, हाँ जी, अब दिख रहा है, मैं अब देखो दिख रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि मैं जस्ट पीछे खड़ा हूं आप ये, है ना। चलो जी, ओके जी, देखो इधर भी बेस है ये ना, हाँ जी, दिख गया होगा, दिख गया। चलो जी, मिटा दें इसको। हाँ, अब देखो डी वाला क्वेश्चन। डी में क्या करना है, आपने देखो बेस पता, हाइट नहीं पता, एरिया पता, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है, तो है ना। चलो जी, मिटा दें इसको। चलो, हाँ, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ठीक है, और यहां तो मिटाना ही पड़ेगा। चलो, बेस कितना है, 15.6 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 1638, हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, यस, 1638 डेसिमल लगा दिया, इज इक्वल्स टू 15.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। ओके, हाँ, डेटा कैलकुलेट करो ना, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ओके, तो 16.38 अपॉन 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, 1 सेंटीमीटर से 1 गया तो 1 सेंटीमीटर बचा, बराबर, तो बेस चल ही रहा है, हाइट चल ही रहा है। ओके, अब देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ। चलो जी,
डॉट जीरो हटेंगे और नीचे आएगा एक जीरो, नीचे से हटेगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर से हटेगा तो नीचे जाएगा। जीरो से जीरो गया। अब देखो किसकी टेबल से कट रहा है, तो हमने देखा ध्यान से कि ये किसकी टेबल से कट रहा है, तो हमने 12 से कट रहा है क्या? हाँ जी, देखते हैं जरा। तो 12 वन जा 12, 13 से देखें, 13 वन जा 13 भी बचे 3, तो 13 टू जा और फिर 13 नहीं, 13 से नहीं कटेगा। तो जस्ट 156 से अगर मैं इसको डिवाइड देता हूं तो आंसर आएगा क्या? सिंपल सा डिवाइड दे लो और आपका जो आंसर आएगा 105 अपॉन 10, 105 अपॉन 10। ओके, हाँ जी, ये आएगा। ठीक, अब एक डिजिट और डेसिमल है तो हम लगा देते हैं, तो ये लिख देते हैं हाइट इज इक्वल्स टू 10, ये लगा दिया 1.05 अब सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो भी बोलो। हाँ जी, ओके जी, चलिए जी, चलिए, है ना। क्वेश्चन खलास। ओके, यस, क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना। तो अब देखिएगा इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे जो आपके 4, 5, 6, 7 और 8। तो बच्चे 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंगूठा लगा के जाहिर करो, मतलब क्या है, तो आप लाइक पर प्रेस कर दिया करो, अच्छा लगा है तो आपको कमेंट भी कर दिया करो और साथ के साथ अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके जी, हाँ जी, तो देख लीजिए, इसको समझ में आया तो आपको आराम से करिए। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा इससे जो पहली जो क्लास है उसको एक बार देख लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।